नमस्कार। आइए सुनते हैं माँ का आशीर्वाद, मेरी यानी वंदना लाल की आवाज़ में। शरद एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन चुका था। उसकी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई थी, जहां उसकी माँ ने दिन रात मेहनत करके उसे पाला था। शरद के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था, और तब से उसकी माँ ने अकेले ही उसकी परवरिश की थी। शरद की माँ गांव के लोगों के कपड़े सिलती थी ताकि घर का खर्चा चल सके और शरद पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। माँ ने हर संभव तरीके से उसकी ज़रूरतें पूरी की। कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। वह सादे कपड़े पहनती, खुद कम खाती, लेकिन शरद को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। समय बीता। शरद शहर पढ़ने चला गया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने बड़े शहर में एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। उसका नाम देश के सफलतम उद्योगपतियों में गिना जाने लगा। वह अपनी माँ को भी शहर ले आया, लेकिन माँ शहर की चकाचौंध से दूर ही रहती। उसकी आंखों में अब भी वही गांव की मिट्टी बसी थी। एक दिन शरद ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर। अब तुम्हें भी आराम से रहना चाहिए। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम सच्चे दिल से लोगों की सेवा करो, गरीबों की मदद करो और कभी घमंड में मत आना। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी तुम्हारी सफलता है, लेकिन मेरी आत्मा गांव में ही बसती है। मुझे वहीं रहना है। शरद ने माँ की बात सुनकर सिर झुका लिया। वह जानता था उसकी माँ ने अपने जीवन में कभी कोई सुख नहीं मांगा था। उसने माँ से कहा, माँ, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर तुम गांव वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए वहां एक बड़ा घर बनवा दूंगा। माँ ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटा, मुझे बड़े घर की जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी पाया है वही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। मैं उस मिट्टी में रहना चाहती हूँ जहाँ तेरे पिता की यादें हैं, जहाँ मैंने तुझे पाला पोसा। बस तू खुश रहे और सच्चे रास्ते पर चले, यही मेरा आशीर्वाद है। शरद की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि माँ ने अपनी जिंदगी के हर सुख को त्याग कर उसकी खुशियों को चुना था। माँ के त्याग और उसकी ममता के आगे शरद की सारी दौलत, सारे ऐशो आराम बेमानी लगने लगे। माँ गांव लौट आई और शरद ने उसे हर दिन फोन कर हालचाल पूछना शुरू कर दिया। वह जान गया था कि उसकी असली ताकत उसकी माँ के आशीर्वाद में छुपी है। माँ का सादा जीवन और उसकी सिखाई बातें शरद को हमेशा सही राह पर बनाए रखने में मदद करती रहीं। आप सुन रहे थे माँ का आशीर्वाद। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ का प्यार सागर की तरह गहरा होता है, जिसमें बलिदान और ममता की कोई सीमा नहीं होती। वह बिना किसी अपेक्षा के अपने बच्चों की खुशियों के लिए हर त्याग के लिए तैयार रहती है। उसकी निस्वार्थता ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है।